ओडिशा का कालांडी, एक शादीशुदा व्यक्ति को एक ट्रांस महिला से प्यार हो गया। पत्नी को दोनों के रिश्ते से ऐतराज नहीं था। उसने शादी की सहमति दे दी, शादी हो गई और अब तीनों अपने एक बेटे के साथ एक ही घर में रह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 32 वर्षीय शख्स का 2 साल का एक बेटा है। 1 साल से वो एक ट्रांस महिला के प्यार में था। जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चला तो उसने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उसने न केवल शादी करने बल्कि शख्स की दूसरी पत्नी के साथ एक ही घर में रहने की मंजूरी भी दे दी। नरला के मंदिर में ट्रांस कम्युनिटी के लोगों के बीच दोनों ने शादी की। ट्रांस समुदाय के लोगों ने उन्हें शादी से पहले सोचने का समय दिया था। सेबकारी किन्नर महासंघ की अध्यक्ष कामिनी ने कहा कि सभी की सहमति के बाद ही शादी संपन्न कराएगी। कामिनी ने दोनों की शादी कराने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा, हम सभी दोनों के लिए बहुत खुश हैं और भविष्य में उनके समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। ये एक दुर्लभ शादी थी और एक पुरुष अपनी पत्नी और बच्चे की मौजूदगी में एक ट्रांस महिला से शादी कर रहा था जिससे वो प्यार करता है। कामिनी ने कहा कि सभी को इस बारे में जानकारी है कि ये शादी कानून की नज़र में लीगल नहीं है। हम पुलिस को भी इस बारे में अवगत कराने के लिए लिखित सूचना लेकर थाने गए थे। नरला पुलिस थाने के अधीक्षक गंगाधर मेहर ने इस घटना के बारे में कहा, अगर किसी पक्ष की ओर से हमें कोई शिकायत मिलती है तभी हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ओडिशा हाईकोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले सीनियर एडवोकेट त्रिलोचन नंदा का कहना है कि जब तक पहली शादी कानून के अनुसार खत्म नहीं होती तब तक दूसरी शादी को लीगल नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसे रिश्तों को लिव इन या एक्स्ट्रा मैरिटल कहा जा सकता है, भले ही दोनों पति पत्नी के रूप में ही क्यों न रहते हों। इसे किसी भी तरह से शादी नहीं कहा जा सकता, यानी दूसरी पत्नी के पास पत्नी होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। एबीपी पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने कहा कि शादी से वो और उनकी दोनों पत्नियां खुश है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून या कोई और उनके रिश्ते को लेकर क्या कहता है। आपके लिए ये खबर लिखी थी मैंने, यानी सोनल ने। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी जतिन। शुक्रिया।